हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं हमारे अपने यूट्यूब चैनल MSc हब में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक्स पर बात करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो, ये है ग्राफ थ्योरी का एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो इस प्रकार से दिया रहेगा एग्जाम में। द FCC यानी कि फोर फेस कलरेबल, ठीक है, तो इसी पर रिलेटेड ये थ्योरम है। तो लिखा है द FCC फोर कलर कंजक्शन इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ every cubic plane graph without cuts as in a four face कलरेबल। ठीक, ऐसा एग्जाम में दिया रहेगा आपका क्वेश्चन। तो इससे बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना रहता है कि कौन कौन सी चीज़ हम इसमें यूज़ करेंगे। सबसे पहले लिखा है FCC। ठीक, FCC के बारे में अभी बताया हूँ। FCC यानी कि फोर कलर कंजक्शन। तो अकॉर्डिंग टू द फेस फोर कलर कंजक्शन एवरी प्लेन ग्राफ इज ए फेस कलरेबल। ठीक है, और सेकेंड लिखा है FCC ड्यूअल। तो FCC ड्यूअल में बोला गया है कि एवरी प्लेनर ग्राफ इज फोर वर्टेक्स कलर, और यानी कि बोला गया है कि प्रत्येक प्लेनर ग्राफ होगा उसमें फोर वर्टेक्स जो है क्या होगा, कलरेबल होगा या कलरफुल होगा। ठीक है, और थर्ड पॉइंट लिखा है क्यूबिक प्लेनर ग्राफ। तो क्यूबिक प्लेनर ग्राफ क्या होगा, देखो, ए क्यूबिक प्लेनर ग्राफ इज ए प्लेन ग्राफ इन विच वर्टिसेस हैव एजेस। इसमें बोला गया है कि एक क्यूबिक प्लेन ग्राफ इज ए प्लेन ग्राफ इन विच इच वर्टिसेस हैव एजेस, यानी वर्टिसेस है वर्टेक्स, उसमें जितना भी पाथ होगा उनके डिस्टेंस होगा उसमें एजेस की संख्या भी होगी। देखो यहाँ लिखा है, हम लोग डायग्राम बनाए हैं उसमें V1 से V2, उसके बाद V2 से V3 और V3 से V4। तो V1 से V2 के बीच में एजेस की संख्या एक इधर मिला, V2 से V3 में एक एज यहाँ मिला, ठीक है, और V3 से V4 में एक एज यहाँ मिला, ठीक है, V4 से V2 यानी कि एज यहाँ मिला। ऐसे करके एजेस की संख्या कितनी होगी, यहाँ 6, और वर्टेक्स की संख्या कितनी होगी, 4। आगे देखो, फोर्थ पॉइंट लिखा है फोर फेस कलरेबल। तो फोर फेस कलरेबल क्या होता है, एक ग्राफ G इज कॉल्ड फोर फेस कलरेबल इफ एंड ओनली, यानी कह सकते हैं कि कोई ग्राफ फोर फेस कलरेबल कब होगा, जब x∆G जो क्या है ना लेस देना और इक्वल होगा 4 के। और 4 क्या है हम लोग का अभी बताया हूँ FCC में, तो फोर कलर कंजक्शन। ठीक है, चलिए इसको प्रूव करते हैं। फर्स्ट सपोज दैट FCC इज अ फेस कलरेबल, यानी कि फोर कलर कंजक्शन होगा वो क्या होगा, फेस कलरेबल होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि एवरी प्लेन ग्राफ इज फोर फेस कलरेबल, तो प्रत्येक जो प्लेनर ग्राफ होगा वो फोर फेस कलरेबल होगा। चलिए आगे अब हम देखते हैं क्या बोल रहे हैं। क्यूबिक प्लेन ग्राफ इज आल्सो फोर फेस कलरेबल। आगे ये बोलता है कि क्यूबिक प्लेन ग्राफ है जो कि आल्सो फोर फेस कलरेबल होता है। सो लेट G बी ए प्लेन ग्राफ विदाउट कट्स एज, क्योंकि हम लोग का एग्जाम्पल में दिया गया है, क्या दिया गया है कि ग्राफ G एक प्लेन ग्राफ होगा और वो भी विदाउट कट्स एज के होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे बता रहे हैं, मान रहे हैं। ठीक है, ऑब्टेन बाय द G फ्रॉम G, जो किस में जा रहा है, G से G में जा रहा है, यानी कि G डैश से किस में जा रहा है, G में जा रहा है, बाय फॉलोइंग ऑपरेशन। चलिए अब हम इसमें ऑपरेशन लगाएंगे और उसको बताएंगे कि वो फोर फेस कलरेबल होगा। देखिए, लेट G हैज़ अ वर्टिसेस ऑफ डिग्री। देखो यहाँ V1, V2 और V3 3 वर्टिसेस दिया है, यानी 3 उसके डिग्री होगा। अब इसको हम लोग बता रहे हैं ऑपरेशन लगा के कि V1, V2, V3 एक प्लेनर ग्राफ ली है यहाँ, और सेकेंड पॉइंट में V1, V2, V3। अब दोनों को एक दूसरे में ऐड कर देते हैं, तो उसको कुछ इस प्रकार से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। देखो V1, V2, V3 और V4। तो V1, V2 के बीच एक एज बनेगा, और V2 से V3 के बीच एक एज बनेगा, V3 से V4 के बीच एक एज बनेगा, V4 से V2 के बीच एक एज बनेगा, और V1 से V4 के बीच। तो इस प्रकार से 6 एज बनेंगे। इसके पहले मैं बता चुका हूँ, तो किस प्रकार से ऐड किए हैं उसको देखते हैं। टेकिंग अ न्यू वर्टिसेस V4 वर्टिसेस इन सेंट्रिक एडिंग S फ्रॉम ऑन V1 टू V4। यहाँ बोल दिए हैं कि उसके सेंटर में एक दूसरा हम लोग जो त्रिभुज लिए हैं, ट्रायंगल लिए हैं, उसको ऐड कर दिए हैं। चलिए आगे और बताते हैं। टू दिस ग्राफ each vertices have a degree 3।
अब हम बता चुके हैं इसके पहले ही कि उसको डिग्री कितना होगा, जितना वर्टिसेस होगा तो उसका क्या होगा डिग्री। तो 2 बार हम लोग लिए हैं तो उसका डिग्री कितना है 3। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सो इट इज़ क्यूबिक प्लेन ग्राफ विदाउट कट्स ऑफ एज। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्यूबिक प्लेन ग्राफ होगी विदाउट कट्स ऑफ एज की होगी। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, मेकिंग फेस कलरिंग ऑन जी। अब हम इसको फेस कलर किए हैं, उसको किस प्रकार से किए हैं वो देख लेते हैं। तो V1, V2 और V3 और सेंट्रिक पॉइंट पर हम लोग लिखने हैं V4। तो यहाँ फेस कलर कितने हो रहे हैं, यहाँ 4। देखो यहाँ से V1 से V2, V2 से V4 और V4 से V3 और V3 से V2, यानी हम लोग इसका फेस कलर कितने किए 4, जो कि लिख दिया F1 R1, F2 R2, F3 R3 और F4 R4। इसमें पूछा जाए वर्टेक्स कितने हैं तो 4 वर्टिसेस। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जितना वर्टिसेस होगा उतने में उसका कलर बनेगा। हियर 4 कलर्स R1 R2 R3 R4 R, सो X डैश X डबल डैश G डैश इज इक्वल टू 4। सो G इज 4 फेस कलरेबल। अब हम इसका कन्वर्जली पॉइंट देखेंगे तो एवरी क्यूबिक प्लेन ग्राफ विदाउट कट्स ऑफ एज इज ए 4 फेस कलरेबल। ठीक है, तो इसका कन्वर्जली पॉइंट में वही चीज़ बोल रहे हैं जो हम लोग पहले भी अभी बता चुके हैं। कंस्ट्रक्टिंग एस V1 V4 V2 V4 और V2 V3 V3 V1। ठीक है, तो 4 फेस कलर किए हैं वो कहाँ से कहाँ तक, V1 से V4 तक, V2 से V4 और V2 से V3 और इसी प्रकार V3 से V1। तो यहाँ 4 वर्टिक्स होगा और 4 इसका कलर भी होगा। सो V4 फेस इन G, तो ग्राफ G में 4 फेस होगा, वर्टिक्स जितना होगा उसमें ही उसका फेस कलर किया जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ V ऑक्टेन G प्लेनर का। अब हम लोग बता रहे हैं कि G एक प्लेनर ग्राफ है, तो किस प्रकार से बना है देखो, अभी बता चुका हूँ मैं कि V1 V2 V3 V4 4 वर्टिक्स से यहाँ पर मिलेगा। तो कंस्ट्रक्शन में ये हम लोग बता सकते हैं कि V1 से क्या लिखेंगे, V2 V2 से V3 और जो यहाँ है वो हम लोग का क्या होगा V4 होगा। तो वहाँ फेस 1 और फेस 2। ठीक, और ये हम लोग का क्या है G, क्योंकि दूसरे ग्राफ में हम लोग ड्रॉ करके बता रहे हैं इस प्रकार से होगा। सो G इज़ ए प्लेनर ग्राफ हैव अ 2 फेस। तो इसका 2 फेस होगा। बताया हूँ इसके प्रोसीजर में, पहले एक ट्रायंगल लिया हूँ और दूसरी ट्रायंगल लिया हूँ, दोनों को क्या कर दिया हूँ, इसी को ऐड करके बना दिया कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं सो G काउंट टू बी फेस कलरेबल बाय 4 और लेस कलर। सो X डबल डैश G is less than or equal 4. So G is a 4 face कलरेबल। प्लेनर ग्राफ G is a 4 face कलरेबल, hence FCC is a true। तो इस प्रकार से हम इसका कन्वर्जली पॉइंट भी प्रूफ कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये थ्योरम आपको समझ में आया होगा, कई बार पूछा गया एग्जाम में, इसलिए इसको करके जरूर जाइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।